स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पर न्यूज पर आए। दोस्तों बात करते हैं आज 20 अगस्त 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार, टुडे भर की न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं। बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा अगर सरकार की एक नई प्लानिंग सफल हो जाती है तो 2 साल तक आपको लोन की किस्त जमा नहीं करानी पड़ेगी। बड़ी खबर जानेंगे इससे संबंधित। इसके अलावा सरकार अगले महीने की 1 तारीख से यानी कि ठीक 1 सितंबर 2020 से एक नई स्कीम भी शुरू करने जा रही है, जिसके तहत गेहूं, चावल, नमक वगैरह आखिर कैसे मिलेंगे फ्री में या कम पैसों में, आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। साथ ही मौसम समाचार भी जानेंगे, कोरोना वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। सीधे बात करते हैं पहली खबर की। तो अब युवाओं को देनी होगी केवल एक परीक्षा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सीधा कहने का मतलब ये है कि एसएससी हो गया, बैंकिंग और रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स अब आपको नहीं देने पड़ेंगे, एक ही टेस्ट से आप सिलेक्शन पा सकेंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार जो है ना वो सरकारी नौकरियों के लिए अब अलग अलग एग्जाम के पैटर्न को बदलने जा रही है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ही परीक्षा लेंगी। कैबिनेट ने एनआरए को मंजूरी दे दी है। आखिर इसका पूरा सिस्टम और ब्यौरा कैसे रहेगा, तो दरअसल आपको बता दूं, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें युवाओं और रोजगार से जुड़े बड़े बड़े फैसलों पर मोहर भी लगाई गई थी। फैसले के तहत कैबिनेट ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है और इसके लिए एक नई एजेंसी का भी गठन किया गया है, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसको भी हरी झंडी मिल चुकी है। अब जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं ना, एसएससी का हो गया, इंडियन रेलवे, यूपीसी वगैरह वगैरह, तो दोस्तों इस एजेंसी के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार जो भी एग्जाम इसमें शामिल होंगे, इन सभी के एग्जाम्स अलग अलग ना होने की बजाय एक ही पैटर्न पर आपको एग्जाम होगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगली खबर, कोरोना काल में लोन चुकाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर ये हुआ तो 2 साल तक ईएमआई से आप बेफिक्र रहेंगे। जी हाँ, आपको पता होगा अभी जो देश और दुनिया में वायरस की महामारी का जो मसला चल रहा है, ऐसे में कई लोगों की सैलरी कम हो गई है तो कई लोगों की नौकरी चली गई है। हालात बद से बेहतर होने जा रहे हैं और अब लोन की ईएमआई भरने का वक्त आता है तो वाकई में बहुत ही कठिन परिस्थितियां महसूस होती है। हालांकि इससे पहले थोड़ी बहुत राहत आरबीआई की यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए लोन मोरिटोरियम से भी जरूर कुछ ग्राहकों को मिली थी, लेकिन अब वो भी 31 अगस्त को खत्म होने जा रही है। इसके बाद आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बेरोजगार है, जो काम धंधा नहीं कर रहे हैं, वो लोन की ईएमआई कैसे भरेंगे। और ऐसे में आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक जो है वो एक नई स्कीम लाने की भी तैयारी कर रही है, जिसका नाम होगा वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। और इस स्कीम के जरिए कैसे लोन की ईएमआई में राहत मिलेगी और कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, तो थोड़ी जानकारी समझिए जरा। रीस्ट्रक्चरिंग सिस्टम जो है होगा ना, इस स्कीम के तहत अब बैंक अपने ग्राहक के लोन को रीपेमेंट शेड्यूल्स बदल पाएंगे। मतलब ये है कि अब बैंकों के पास ग्राहक के लोन की अवधि बढ़ाने और पेमेंट हॉलीडे देने का विकल्प भी होगा। खबर ये भी है दोस्तों कि बैंक सभी लोन की ईएमआई चुकाने के लिए ग्राहक को अलग अलग विकल्प मिलेंगे। और कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी महामारी का मसला चल रहा है, 6 महीने तक लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो 6 महीने आप अपने लोन को रोक पाएंगे। तो ऐसे में 2 साल तक अगर आपकी कोई कठिन परिस्थितियां आ जाती है तो आप 2 साल तक अपने लोन की टाइम अवधि को है जो आगे बढ़ा सकते हैं। अगली खबर, मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। गन्ने की फसल पर 10 रुपये प्रति क्विंटल अब किसानों को ज़्यादा भाव मिलेगा। जी हाँ, किसानों को अब उनके गन्ने की फसल के लिए ज़्यादा दाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई, इसमें गन्ना किसानों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने की एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनर एक्टिव प्राइस को 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अगली खबर, बिजली वितरण कंपनियों को राहत मिली है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, मोदी सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को राहत देते हुए वर्किंग कैपिटल लिमिट में इजाफा किया है। सरकार ने उद्यय यानी कि उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के तहत वितरण कंपनियों के लिए कर्ज लेने को लेकर कार्यशील पूंजी सीमा नियम में एक बार ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वितरण कंपनियों के लिए ये कर्ज की सुविधा 90,000 करोड़ रुपए तक के नकदी उपलब्ध कराई जाने की योजना का एक हिस्सा है। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आखिर कौन कौन से राज्यों में अगले 24 से 28 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है, तो आज 20 अगस्त 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, उत्तरी तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, राजधानी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, पश्चिम और मध्य भागों में, साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और बिहार, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं। अभी भारत में तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 28,35,822 हुई। जान जाने वाले लोगों की संख्या 53,954 में पहुंच चुकी है। अगली खबर, किसानों के लिए अलर्ट, 31 अगस्त तक जमा करा दे केसीसी का लोन, वरना आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अगली खबर, राजस्थान में निकाय चुनाव 20 अक्टूबर तक स्थगित हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद आज से चलेगी बसें, कोरोना से बचाव का रखना होगा ध्यान। अगली खबर, मध्य प्रदेश को लेकर बिना राशन कार्ड वाले गरीब परिवारों को भी 1 रुपये प्रति किलो मिलेगा गेहूं और चावल। जी हां, आपको बता दूं कि एमपी की शिवराज सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 सितंबर से हर गरीब को 1 रुपये किलो गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है और मध्य प्रदेश की जनता को तोहफा दिया है। प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो उचित मूल्य राशन दिया जाएगा। अगली खबर, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की तरफ से एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। इस पॉलिसी का नाम है शगुन पॉलिसी। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस पॉलिसी को आप अपनों को गिफ्ट भी के रूप में भी दे सकते हैं। एसबीआई ने इसको लेकर एक नई सुविधा शुरू कर दी है। यहाँ तक कि IRDA जो है ना, बीमा नियामक, इसके द्वारा भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। इसके आपको कई तरीके के फ़ायदे मिलते हैं, तो आप अपनी नज़दीकी एसबीआई ब्रांच विजिट करके इस पॉलिसी के बारे में जानकारी चेक कर लीजिएगा या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।